नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से भरेंगे। जो ये सामाजिक विज्ञान है कि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्राप्त हुई है। तो इसमें से देखिए पिछली वीडियो के माध्यम से हमने भूगोल का अध्याय 1 पर्यावरण यह हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। यह भूगोल जो दी गई है इसका अध्याय 2 है, यानी हमारा क्रम से यह 10वां पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर ये दिया गया है अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या है, उसको हम इस अध्याय के माध्यम से समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में दिया गया है कि अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल क्या होते हैं? अवसादी सेल बलुआ पत्थर कहलाते हैं। क्या होते हैं? ये बलुआ पत्थर को अवसादी सेल कहते हैं। प्रश्न 2 देखें, यहाँ पर दिया पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है? जो पत्थर होते हैं उनका उपयोग किस खेल में होता है? तो यहाँ पे देखें तो जो चिबड्डी और स्टापू या किटकिट खेल होता है उसमें इन पत्थरों का उपयोग होता है, लेकिन ये खेल हमारे यहाँ पर नहीं होता है। चलिए आगे देखें। प्रश्न 3 ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। जो ईंधन के रूप में इसका हम उपयोग नहीं कर सकते, मतलब उसको हम जलाने के रूप में नहीं कर सकते काम, वो होता है लोहा। लोहा को हम जला नहीं सकते। बाकी सभी चीज़ें पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस हैं, इन सब का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है ना, और लोहे का उपयोग नहीं करते। ग्रेनाइट का उदाहरण है, ये आग्नेय सेल जो होते हैं ये ग्रेनाइट कहलाते हैं। आग्नेय सेल को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। प्रश्न 5 है कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो इसको सेल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल चक्र। ये जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन को यहाँ पे भर दीजिएगा। आगे देखें, आगे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, ये रिक्त स्थान वार्षिक परीक्षा में भी प्रत्येक पार्ट से तो एक एक आ ही जाता है, लेकिन इन सबको हमें तैयार करना है। पता नहीं कौन सा हमें पूछा जाएगा, तो सभी को आप कंप्लीट जरूर करें। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। जो संगमरमर बना हुआ है जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, यह चूना पत्थर का ही एक परिवर्तन है। कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। सेलों के चटक कर टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो अवसाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवसाद। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो अंदर का क्रोड है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। आगे देखें। प्रश्न 7, यहाँ देखिए इसमें दिया कि लाल किला और ताजमहल, इनका निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? तो देखिए लाल किला जो है उसमें लाल पत्थर हैं और ताजमहल जो है उसमें सफ़ेद पत्थर है। लेकिन ये पत्थर किस प्रकार के पत्थर हैं? तो लाल किले का निर्माण या लाल बलुआ पत्थर कहलाता है, और ताजमहल का जो निर्माण है वह सफ़ेद संगमरमर का पत्थर इन मंदिरों में या इन में के निर्माण में लगा हुआ है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का नाम बताइए। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत है जिस पर हम रहते हैं, तो इस परत को भूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी इसका नाम है। सेल किसे कहते हैं? प्रश्न 9, इसमें देखें सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ हैं कि किसी भी प्राकृतिक पिंड जो रहता है उनको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। मेटल परत की गहराई कितने किलोमीटर है? तो यह इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर है। केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता लिखें। जो केंद्रीय क्रोड होता है यह क्या है? इनकी विशेषता क्या है? तो केंद्रीय क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और यह है मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। यहाँ हा समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर इसको अच्छे से बना लीजिए। यह हा है, यहाँ पर हा बना हुआ है। हा लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे यानी निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब, दाब बस लिखना दाब, ठीक है, काफ़ी उच्च होता है। तो ये होते हैं केंद्रीय क्रोड। चलिए प्रश्न 12वां देखिए इसको। प्राथमिक सेल से क्या आशय है? प्राथमिक सेल क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है? तो देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। इस प्रकार से जो सेल बनते हैं, इस प्रकार के बने सेलों को प्राथमिक सेल या आग्नेय सेल कहते हैं। इनको प्राथमिक सेल या आग्नेय सेल
कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्रमांक 13वां। देखिए इसमें दिया गया है कि सेल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। जो सेल होते हैं हमें इनका क्या उपयोग है। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यह जो है कठोर सेलों का उपयोग जैसे सड़क बनाने में, घर बनाने में एवं इमारतें बनाने के लिए इन सेलों का उपयोग किया जाता है। और जो सेल का उपयोग है कई खेलों में भी इनका उपयोग होने लगा है। दैनिक जीवन में हमें खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, हमारी पूरी ज़िंदगी में जो खनिज होते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए खनिज होते हैं मानव जाति के बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैसें हैं, पेट्रोलियम है, इनका उपयोग उद्योग धंधों में होता है। और औषधि रहती है, ये भी खनिज है, तो इनका उर्वरक में भी इनका उपयोग होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम यूरेनियम ठीक है ना। इनका उपयोग है औषधि के रूप में भी कुछ का होता है। सेलें कितने प्रकार की होती हैं उनका वर्णन कीजिए। जो सेलें होती हैं, सेलें देखिए यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की सेलों का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो ये समझिए मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की सेलें होती हैं। सबसे पहले आती है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जो होती है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। अवसादी सेल जो होती हैं यह सेल लुढ़क करके या चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे टुकड़ों के टूटने और व्यवस्थित होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो ये टूट जाती हैं, तो यहाँ टूटने लिख लीजिए और व्यवस्थित होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसके बाद आती हैं, आगे देखें, यहाँ देखिए अब कायांतरित सेल। कायांतरित सेल आगे एवं अवसादी सेल में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित सेल का निर्माण होता है। यहाँ आगे देखें प्रश्न जो दिया गया है। प्रश्न 16 दिया है, सेल चक्र क्या होता है, चित्र बना करके समझाइए। तो सेल चक्र पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के बदलाव और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया होती है। यह एक गतिशील भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सेल चक्र में चट्टानों के रूपांतरण से जुड़े कई चरण होते हैं। इन चरणों में अपक्षय और क्षरण, परिवहन और निक्षेपण, रूपांतरण प्रक्रिया वगैरह ये सब शामिल होते हैं। इन प्रक्रियाओं के जरिए चट्टानों की संरचना में बदलाव आता है और यह एक तरह की चट्टान दूसरे तरह की चट्टानों में बदल जाती है। सेल चक्र भूगर्भीय प्रणालियों के आपस में जुड़ेपन और चट्टानों के लगातार बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको यह दिखाता है, उसे सेल चक्र कहते हैं। तो देखिए ये होते हैं सेल चक्र और इनका चित्र यहाँ पे देखिए। आगे ये जो इसका चित्र दिया गया है इस प्रकार से आप जो है सेल चक्र का चित्र यहाँ देखेंगे। इस प्रकार से ये जो सेल होते हैं, तो यहाँ देखें ये मैग्मा है ठीक है ना। इस प्रकार से ये मैग्मा, ये कायांतरित चट्टानें बनती हैं, ये आग्नेय चट्टानें। और यहाँ पर देखें तो इन्हीं से टूट करके ये तलछटी इनकी जो नीचे जम जाते हैं और अवसादी चट्टानें या और ये अवसाद होते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया जो होती है यह सेल चक्र है ठीक है। चलिए इस प्रकार का ये जो चित्र है आप इनको बना लेंगे। आगे देखें प्रश्न 17 दिया, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग जो है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो पृथ्वी का अंदर की संरचना, उसका भूभाग देखिए इस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो इसमें पृथ्वी जो अंदर का भाग होता है, सबसे पहले भूपरपट्टी होती है जिस पर हम रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ मेंटल पाए जाते हैं, फिर बाहरी क्रोड होती है, फिर एक अंदर वाली जो क्रोड है उसका नाम है आंतरिक क्रोड। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हमें इसके जो हमारी ऊपर जो आंतरिक संरचना हमारी पृथ्वी की, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये चित्र और इस प्रकार से आपको बना देना है ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है 18वां का, जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म क्या है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन परजीवों परजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई
छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों से सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जीवाश्म। वो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हमें मिलते हैं। आग्नेय एवं कायांतरित सेल में उदाहरण से अंतर लिखिए। तो जो आग्नेय और कायांतरित सेल हैं ये क्या होती हैं? आग्नेय सेल जब हम प्रवृत्त लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेज़ी से ठंडा होकर गैस बन जाता है। तो ये जो परपटी रहती है उस पर इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आग्नेय सेल। और ये जो आग्नेय सेल हैं ये बेसेलाइट होते हैं। क्या? बेसालट। कायांतरित सेल जो है आग्नेय और अवसादी सेल के उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आग्नेय सेल और कायांतरित सेल बनते हैं। ठीक, चलिए। तो इसमें जो प्रश्न है 1 से 19 तक दिए गए थे। आपने सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इनको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो को पॉज करके उतार लें। यदि आप वीडियो को पॉज करके उतारते गए हैं तो वीडियो को प्ले करके एक बार समझ लेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा और सभी प्रश्न बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे समझने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपके पास सभी वीडियो हमारी पहुंच सकें और आप सभी पाठों या सभी अध्यायों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, जिससे कि परीक्षा में आप सर्वप्रथम हासिल प्राप्त कर सकें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।